तथागत अपने भिक्षुओं व उपासकों से कहते थे कि तुम 24 घंटे घर, परिवार, अड़ोस पड़ोस और अपने काम करने वाली जगह में या रास्ते पर अगर तुम्हें कोई भी व्यक्ति दिखे तो उसके लिए मंगल कामना करना। अगर रास्ते में चलते हुए तुम्हें वृक्ष मिल जाए तो उसके पास से गुजरना, उसको हो सके तो आलिंगन करना, उसको छू लेना। और आसपास में, आंगन में, घर के आगे पीछे, बाहर किसी फूल पत्ती को देखो, फुलवारी को देखो तो ध्यान से देखना, कोमलता से उनको छू लेना। वृक्ष की, फूलों की, पत्तों की मंगल की कामना करना। अगर रास्ते में चलते हुए तुम्हें पहाड़ दिख जाए तो 2 पल को रुकना, मंगल की कामना करके उसके निकट से गुजरना, उसको ध्यान से देखना। कोई अनजान राहगीर दिख जाए, कोई रास्ते में चलते हुए, आते हुए, जाते हुए दिख जाए तो उसके पास से मंगल की कामना करके राह से गुजरना। तभी एक भिक्षु ने विनम्रता से तथागत से पूछ लिया कि भंते, इन सब से क्या फायदा है? तब बुद्ध ने कहा, इसके 2 लाभ हैं। पहला तो यह कि तुम्हें किसी के प्रति बुरा सोचने, घृणा करने या गाली देने का अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हारे मन में बुरा ख्याल आने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक बुरा ख्याल उठेगा उससे पहले तुम मंगल की कामना कर चुके होगे। और 2 ख्याल एक साथ नहीं उठ सकते, दोनों ख्याल एक दूसरे के विरोधी हैं। और तुम्हारी ऊर्जा शक्ति सकारात्मक, कल्याण व मंगल की दिशा में संरक्षित हो जाएगी। और दूसरा फायदा यह है कि जब तुम किसी के लिए मंगल की कामना करते हो तो तुम उसके भीतर भी एक प्रतिध्वनि पैदा करते हो, और वह भी तुम्हारे लिए मंगल मैत्री की कामना से भर जाता है। और जब तुम हर प्राणी के सुख, स्वास्थ्य, कल्याण व मंगल की कामना करोगे तो तुम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाओगे, हर समय प्रसन्न व आनंदित महसूस करोगे। क्या कभी हमने रास्ते में चलते हुए ऐसा महसूस नहीं किया कि कोई व्यक्ति हमें भा जाता है, अच्छा लगने लगता है, उससे हम कभी मिले भी नहीं, उससे कभी हमारी कोई पहले मुलाकात भी नहीं, कोई जान पहचान भी नहीं, लेकिन उसके देखने मात्र से, उसके बगल से गुजरने मात्र से ही अंदर एक प्रतिध्वनि होने लगती है, एक ऊर्जा का संचार होने लगता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह व्यक्ति अनूठा है। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले, जब भी कोई ऐसी प्रतिध्वनि महसूस होने लगे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा की, तो तुरंत उस प्रतिध्वनि के बदले में मंगल की कामना करना, अपनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना, और एक इस तरह की आदत बना लेना कि जब भी कोई भी व्यक्ति दिखाई दे उसके प्रति सकारात्मक ऊर्जा, उसके प्रति मंगल की कामना उठे अगर, तो उसके अंदर भी आनंद घटित होगा और हमारे अंदर भी आनंद घटित होगा, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहने लगेगी। और जितनी भी नकारात्मकता है
जितना भी द्वेष है, जितना भी क्रोध है, जितनी भी ईर्ष्या है, जितना भी गलत विचारों का संग्रह है, वह सब धीरे धीरे स्वतः ही खत्म होने लगता है। मनुष्य को यह एक बहुत ही अनूठी चीज मिली हुई है कुदरत से कि वह स्वतः ही अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकता है, और अपना ही नहीं, अपने आसपास प्राणी मात्र को इतना आनंद और इतना सुख दे सकता है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ खुशी ही खुशी, चारों तरफ मंगल कामना ही मंगल कामना उठने लगती है। यह करके देखना होगा, यह रोज रोज अपनी आदत में लाना होगा। इसके लिए थोड़ा ठहरना होगा, इसके लिए विपस्सना करनी होगी। बगैर विपस्सना के नहीं होगा। सोचो, बगैर विपस्सना के कैसे होगा, बगैर ठहराव के कैसे होगा। अगर हम इतनी जल्दी में हो, घर से बाहर निकलते ही हम दौड़ लगा रहे हो, कहीं पहुंचने की दौड़ है, तो हमें दिखाई क्या देगा? हमें रास्ते में चलता हुआ कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, आते हुए कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, जाते हुए कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, और हमें न आसपास में कोई पेड़ दिखाई देगा, न कोई फल फूल वृक्ष के पत्ते दिखाई देंगे, न हमें कोई पहाड़ दिखाई देगा कि हम अपनी मंगल कामना उन तक पहुंचा सकें। क्यों? क्योंकि हम इतनी जल्दी में हैं। हमारा मन तो कहीं अटका हुआ है, उसे तो भागना है, उसे तो वहां पहुंचना है। और ठहराव आता है विपस्सना से, और विपस्सना के लिए रोज रोज अभ्यास करना होगा, रोज एक समय निश्चित करना होगा। जैसे जैसे विपस्सना में ठहराव बढ़ेगा, उसी अनुपात में मंगल कामना बढ़ने लगेगी। और मंगल कामना एक अनूठी ध्यान साधना है। इससे मात्र किसी के प्रति मंगल की कामना, मंगल का भाव अपने अंदर जगा लेने से ही अंदर उन नकारात्मक ताकतों का ह्रास होने लगता है। वह नकारात्मक ताकतें, वह नकारात्मक शक्तियाँ स्वतः ही क्षीण होने लगती हैं। कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ भी जोर लगाना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। लेकिन कैसे होगा? थोड़ी सी श्रद्धा और विश्वास करना होगा विपस्सना के ऊपर, और थोड़ा सा ठहराव अपने अंदर पैदा करना होगा। जब भी घर से बाहर निकले, जब भी घर में हो, तो स्थिर रहने की आवश्यकता है, स्थिर रहने का प्रयास करना होगा। कुछ भी काम करते हो एक ठहराव के साथ करना होगा। कुछ भी कर रहे हो, आसपास में कोई व्यक्ति दिखाई दे, आसपास में अपने रोज के कामों में जब भी संलग्न हो, तो थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा ठहर कर काम करना चाहिए। रुक कर और ठहर कर काम करने से एकाग्रता बढ़ती है। रुक कर ठहर कर काम करने से कंसंट्रेशन बनता है, फोकस बनता है। रुक कर ठहर कर काम करने से जो काम किया जा रहा है उसको अच्छे से देखा जा सकता है। क्योंकि जब तक हम ध्यान उस काम पर नहीं लगाएंगे, तब तक वह काम पूरी तरह से संपन्न नहीं किया जा सकता। और ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान के लिए थोड़ा सा ठहराव चाहिए। ध्यान के लिए थोड़ा सा रुकना होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगी है, वह है कि एक साथ कई काम करना।
जिसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। यह मल्टीटास्किंग एक रोग है और यह मल्टीटास्किंग मनुष्य को इतना तरंगों से भर देता है, इतनी ज़्यादा तरंगें उसके मन में विकसित होने लगती हैं कि वह कहीं भी ध्यान नहीं लगा पाता। वह जो भी काम करता है उसको पूरा नहीं कर पाता, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जब तक वह उस काम को करता है तब तक वह 2 काम, 3 काम, 10 काम और कर रहा होता है और साथ में पीछे विचार तो चल ही रहे हैं। ऐसे में हम कहाँ पहुँचेंगे? हम कहीं भी नहीं पहुँचते और धीरे धीरे क्या होता है कि हम एक आदत में चले जाते हैं। हम एक साथ कई काम कर रहे होते और कोई भी काम पूरा नहीं करते और हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा स्किल हमारे अंदर है, हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं दूसरे की तुलना में। लेकिन हमें नहीं पता कि जो हम काम कर रहे हैं यह हमें कहीं नहीं ले जाने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता। बहुत दूर तक दिखाई देने के लिए ठहराव चाहिए, तब वह दिखाई देता है जो है नहीं, जो साधारणतः नहीं दिखाई देता। सोचो, आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और आप रास्ते पर चलते हुए किसी एक वस्तु को देख रहे हैं। जैसे आप किसी दुकान को देख रहे हैं, उस दुकान पर जैसे ही आपकी नज़र जाती है, आपने उसका साइन बोर्ड पढ़ा। उस साइन बोर्ड में अटकते ही आप आसपास में क्या चल रहा है और उसके आगे क्या है, पीछे क्या है, वहाँ से दूर हो गए। वह आपकी अब नज़रों में नहीं आने वाला। क्या हुआ? हुआ यह कि हमने अपने आप को एक जगह अटका लिया। और इसी तरह जब हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं तो उस सीमित होने की दशा में हम बहुत सारी उन चीज़ों को नहीं देख पाते जो वहाँ चल रही होती हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सीमित हो गए। लेकिन जब हमारा दायरा खुलता है, जब हम पूरी तरह से किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी कार्य को संपन्न करते हैं, तो हम उसको, उसके हर डायमेंशन को देखते हैं। इसीलिए तो इतने ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। ध्यान से हमारे अंदर अपॉर्चुनिटी खुलती है। ध्यान से हमें वह दिखाई देने लगता है जो साधारणतया नहीं दिखाई देता। क्यों? साधारणतया हम इतने विचारों में होते हैं, क्यों कि और इतनी मल्टीटास्किंग में होते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं, जो होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। और इस वजह से हमारा कोई भी कार्य पूरी तरह से संपन्न नहीं होता, हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिलता। और इससे निपटने का, इससे बचने का, इससे दूर होने का एक बहुत ही अच्छा इलाज है, बहुत ही अच्छा उपाय है, वह है मंगल कामना। मंगल कामना हमें बुरा सोचने से बचा देती है, घृणा से बचा देती है, हमें किसी के प्रति दुर्भावना उठने से बचा देती है, ईर्ष्या से बचा देती है, द्वेष से बचा देती है। जब तक कोई ऐसा भाव उठता है उससे पहले तो मंगल कामना उठ जाती है। हमें मंगल कामना करनी चाहिए। मंगल कामना के बहुत लाभ हैं। मंगल कामना मनुष्य से देवता बना देती है। वह मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं रह जाता। जिस व्यक्ति के अंदर मंगल कामना विकसित हो जाती है वह व्यक्ति फिर साधारण मनुष्य नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि उसकी सारी दुर्भावनाएं, उसकी सारी नकारात्मकता सब नष्ट हो चुकी होती हैं, स्वतः ही नष्ट हो चुकी होती हैं। उसने कोई जोर भी नहीं लगाया, उसने तो सिर्फ अपनी सकारात्मकता को लोगों तक पहुंचाया है। उसने तो अपनी सकारात्मकता को प्राणी मात्र तक पहुंचाया है, सबकी मंगल कामना की है। सोचो, हम दूसरे के बिना हम रह सकते हैं? मुझे अभी एक बात
याद आई। कुछ दिनों पहले मैं किसी व्यक्ति का जीवन पढ़ रहा था। वह साधु हैं और एक पहाड़ी रास्ते पर चलते चलते उनको शाम हो गई, अंधेरा हो गया और न उनके पास कोई टॉर्च है, न उनके पास कोई लाइट का सामान है। और अमावस्या की रात, घुप अंधेरा, जहां कोई भी रोशनी का कुछ भी नहीं, क्योंकि एक जंगल का रास्ता है। जंगल का रास्ता पार करके दूसरी पहाड़ी पर उन्हें पहुंचना था, लेकिन रास्ते में बस के लेट होने के कारण, बस खराब होने के कारण वो वक्त पर नहीं पहुंच पाए। और जहां बस स्टेशन है वहां से उन्हें कई मील ऊपर चढ़कर पहाड़ी पर दूसरे गांव तक पहुंचना है। अब अंधेरा हो रहा है, लेकिन उन्हें दूर पहाड़ी रास्तों में, जब पहाड़ी रास्तों में हम चलते हैं तो हमने देखा होगा कि दूसरा मोड़ दिखाई देता है, फिर दूर रास्ता दिखाई देता है, फिर कोई पहाड़ी आ जाती है, फिर कोई दूर रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते में दूर चलते हुए उन्होंने किसी व्यक्ति को देखा था कि वह व्यक्ति दूर रास्ते में उन्हें दिखाई दे रहा है, जो दूसरे बैंड में, दूसरे मोड़ में, तीसरे मोड़ में कहीं दूर दिखाई दे रहा है कि कोई एक व्यक्ति और आगे जा रहा है। और जैसे जैसे गोधूली होने लगी, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, उनके अंदर उस अंधेरे में सिर्फ एक भाव है कि आगे भी कोई चल रहा है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे आगे भी कोई चल रहा है। यह आगे भी कोई चल रहा है का भाव उन्हें उस गांव तक ले गया। और जब गांव के लोगों ने पूछा कि इतनी रात को, इतने अंधेरे में आप पहुंचे, आपको डर नहीं लगा? क्योंकि जंगल में तो बहुत जंगली जानवर भी हैं, आपको बहुत खतरा था। तब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस तो हुआ कि अब मुझे आज रात होने वाली है, अंधेरा तो हो ही जाएगा और मेरे पास ऐसा कोई सामान भी नहीं है। लेकिन अंधेरा होने से पहले पहले मैंने यह देखा कि दूसरे या तीसरे मोड़ पर दूर मैंने किसी व्यक्ति को चलते हुए देखा था। तब मुझे एक सहारा यह मिला कि यह व्यक्ति, कोई व्यक्ति आगे जा रहा है, मैं अकेला नहीं हूं, इस रास्ते पर कोई दूसरा भी चल रहा है। इस भाव ने मेरे अंदर के डर को दूर कर दिया और मैं बहुत आसानी से, साधारण तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इसी तरह से मैं यहाँ आसानी से पहुँच गया, अपने आपके घर तक पहुँच गया। यह मैं उन साधु की कहानी पढ़ रहा था। तब उन्होंने नीचे लिखा कि मनुष्य के अंदर भावना बहुत काम करती है, मनुष्य के अंदर उसका माइंडसेट बहुत काम करता है और माइंडसेट जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे मनुष्य का कायाकल्प होने लगता है, उसकी पूरी टेंडेंसी बदलने लगती है, उसका पूरा रुझान बदलने लगता है। वही डर जो अभी तक, जब तक वह आदमी दूसरे तीसरे बैंड में, तीसरे मोड़ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, दूर रास्ते में चलता हुआ, कच्चा रास्ता है, तब तक मैं एक डर का भाव मेरे अंदर उठ रहा था कि अगर अंधेरा हो गया, रास्ते में कुत्ते मिलेंगे, रास्ते में जंगली जानवर मिल सकते हैं, मैं अकेले हूं इस रास्ते पर। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को मैंने दूर देखा है चलते हुए, मेरे अंदर से यह भाव निकल गया, मेरे को यह भाव अंदर से जगा है कि आगे कोई और भी चल रहा है। इसी तरह से हमें गुरु की आवश्यकता होती है। हमें यह लगता है कि कोई हमारे साथ है और जो हमारे साथ है वह परिपक्व है, वह सर्वसंपन्न है, इसलिए तो हम उसे गुरु कहते हैं। और हमें लगता है कि वो हमारे रास्ते में हमारे साथ है, इसलिए हमें तो अब घबराने की, डरने की, चिंता की कोई बात ही नहीं है। यह उन साधुओं ने, उस साधु ने अपनी आत्मकथा में यह बात लिखी।
तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारा भी जीवन कई बार ऐसे पड़ावों से गुजरता है जब हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं इस तरह के, चाहे हम घर में ही हों, किन्हीं कामों में उलझे हों, किसी बात व्यवहार में उलझे हों, सकारात्मकता में उलझे हों, कभी नकारात्मकता में उलझे हों, तो यह भाव पैदा होते हैं, डर के भाव पैदा होते हैं, गुस्सा और दुख के भाव पैदा होते हैं। किसी से हमारा झगड़ा हो गया, बात बर्ताव ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, घर में कलह कलेश है, या किसी और व्यवसाय में ऐसा चल रहा है, कामकाज में ऐसा चल रहा है, आस पड़ोस के लोगों के साथ ऐसा चल रहा है, अपने रिश्तेदार, अपने यार दोस्तों के साथ ऐसा चल रहा है, तो उस समय इस तरह के भाव पैदा होते हैं। और जब हमारे पास मंगल कामना होती है और जब हमारे अंदर एक माइंड सेट होता है कि कोई मेरे साथ है, जो मेरे से बड़ा है, जो मेरा गुरु है, वो मेरी सहायता करेगा, वो मेरी रक्षा करेगा, तो फिर हमारा पूरा भाव ही बदल जाता है, पूरा माइंड सेट ही बदल जाता है और हमारा जीवन बड़ा आसान हो जाता है। हमें इन बातों को बहुत गहरे में अपने अंदर विचार करना चाहिए और अपने जीवन को बदलने के लिए मंगल कामना करनी चाहिए। यह बहुत आसान है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, बस थोड़ा सा ठहराव चाहिए, थोड़ा सा सजगता चाहिए, थोड़ा सा होश चाहिए, थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए, तभी तो दिख पाएगा, नहीं तो पेड़ दिख ही नहीं पाएगा, नहीं तो कोई रास्ते पर चलता हुआ कुत्ता, कोई जानवर दिख ही नहीं पाएगा, रास्ते में चलता हुआ आता जाता व्यक्ति दिख ही नहीं पाएगा। आपने देखा ना, अगर हम अपने विचारों में संलग्न रहते हैं, चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कौन आ गया, कौन चला गया, अगल बगल से गुजर गया। और कई बार तो हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम देखते हैं कि रास्ते से हमारा जानने वाला कोई व्यक्ति आ रहा है, बिल्कुल सामने से आ रहा है, लेकिन वो वैसे ही चला जाता है क्योंकि वह इतने अपने विचारों में संलग्न है कि वो हमें देख ही नहीं पाता। यह देखा ना हमने, इसी तरह से हमारे साथ भी ऐसा होता है और हम देख ही नहीं पाते। इसलिए हमें थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा, थोड़ा सा ठहराव चाहिए, विचारों में ठहराव चाहिए, तब हम मंगल कामना कर पाएंगे, तब हम देख पाएंगे, तब हम अपने विचारों से बाहर आकर हमारा माइंडसेट बदलने लगेगा और हमारा जीवन बदलने लगेगा। तो हमें गहरे में इस अभ्यास को करना चाहिए।